फर्रुखाबाद से, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकट की टीम आज पुलिस अधीक्षक से करेगी मुलाकात। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के भारतीय किसान यूनियन टिकट की टीम आज दिन के 11 बजे पुलिस अधीक्षक विकास कुमार से मुलाकात करेगी। उपयुक्त जानकारी जिला प्रवक्ता अजय कटियार ने दी, जिसमें टिकट के किसानों पर हुए फर्जी तरीके से मुकदमे पर होगी चर्चा। देखिए फर्रुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद में, जहां सीधी बात अजय कटियार के साथ। अजय जी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के आप विधिक सलाहकार होने के साथ साथ जिला प्रवक्ता भी हैं। आज जो बैठक जिला कार्यालय पर आयोजित की गई, यह बैठक किन मुद्दों के आधार पर किया गया और इस बैठक में ऐसी क्या प्रमुख योजनाओं पर चर्चा चली जिसके तहत भारतीय किसान यूनियन टिकैत अपने हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले सकती है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक माह में हमारी मासिक समीक्षा बैठक होती है। उसमें हमारे तमाम पदाधिकारी और किसान आते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं, अपने प्रस्ताव रखते हैं, जिसके फलस्वरूप हम अगली रणनीति तैयार करते हैं और किसको कहाँ किस विभाग में समस्या है उसका हल निकाला जाता है। आज हमारी जो समीक्षा बैठक है उसमें मैं आपको बता दूं कि प्रमुख रूप से हमारा जो अगले माह में 14 से 18 तारीख में हरिद्वार में जो शिविर आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में लगेगा, उसमें हमारे सभी पदाधिकारी और किसान जो हैं वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे अपनी बात को रखेंगे। दूसरा, अगर हम आपसे कह दें कि आज जो हमने समीक्षा की है वो एक विशेष समीक्षा ये की है कि पिछले दो माह में हमारे संगठन के खिलाफ प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा गलत तरीके से झूठे मुकदमे लिखे गए हैं, जो राजेपुर से लेकर नवाबगंज थाने तक लिखे गए हैं। उस पर भी हमने आज अपने कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से ये राय ली है कि वो अब बताएं कि हमें अगली रणनीति क्या होनी चाहिए। हालांकि अभी जो एक निचोड़ निकल के आया है वो ये है कि हमें पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विकास कुमार जी ने आश्वासन दिया है नवाबगंज को भी लेकर और राजेपुर थाने को भी लेकर, जहां पे हमारे खिलाफ आचार संहिता और नवाबगंज में हमारे कुछ पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है। उदयवीर जी हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है, जो जिला सचिव भी हैं। तो हम लोग ये रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन श्री विकास कुमार जी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इनको देख रहे हैं और उन मुकदमों को निपटाएंगे। लेकिन फिर भी ये जो नवाबगंज में अभी एक मुकदमा लिखा गया है, सुरेंद्र यादव जी और आकाश गुप्ता जी के मध्य में जो झगड़ा चल रहा है, उसमें एक विशेष बात जो एफआईआर में हमें देखने को मिली है कि उसमें उनके नाबालिग बच्चियां जो हैं उनको भी नेम्ड किया गया है। उनके हाथ में भी लाठी डंडे और तमाम सरिया दिखाई गई है और उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। तो हमने लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम सोमवार को आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विकास कुमार जी से भेंट करेंगे, एफआईआर की कॉपी भी ले जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनसे आखिर किस तरीके से रंगदारी मांग रहे हैं, वो किस तरीके से लाठी डंडे चला रहे हैं, वो किस तरीके से जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो ये रोचक प्रश्न जो नवाबगंज थाने से निकल के आया है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम सोमवार को आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलेंगे और उसके बाद आप ये मान लीजिए कि जो भी बात निष्कर्ष निकल के आता है
हम 4 तारीख को, जो 3 तारीख को मतगणना होगी, उसको देखेंगे और उसके बाद हम एक रणनीति बनाएंगे। और जो ये बार बार भारतीय किसान यूनियन टिकैत को टारगेट किया जा रहा है, इस पे हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। प्रशासन जानबूझ के हमारे संगठन को निष्क्रिय करना चाहता है। ये चाहता है कि ये अपनी गरीबों की आवाज़, किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, महिलाओं, नौजवानों की आवाज़ को लेकर हमारे पास ना आए। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम अभी तो हम पुलिस अधीक्षक महोदय जी की कार्यप्रणाली जो अभी उन्होंने हमको बोला है उससे संतुष्ट हैं। अब सोमवार को फिर उनसे मुलाकात करेंगे। हमारी अगली रणनीति सोमवार को उनसे मुलाकात होने के बाद तय की जाएगी। मिलने का संभावित समय क्या हो सकता है? लगभग हम 11 और 11:30 के बीच में उनसे मुलाकात करेंगे। हम पहले से उनको सूचना भी देंगे और यही मानिए कि हम 11 से 20 के बीच में उनसे मिलेंगे। लगभग संख्याएं कितनी हो सकती हैं? नहीं, अभी मेरा कोई ये ध्येय नहीं है कि हम बहुत बड़ी तादाद या संख्या में जाएं। हम केवल जो मुख्य रूप से जो पदाधिकारी हैं वो ही मिलने जाएंगे। हम मान रहे हैं कि वो जो एक दिशा तय करके चल रहे हैं उससे हमें एक संतुष्टि मिल रही है। हमें लग रहा है कि वो किसानों के साथ न्याय करेंगे, ऐसा हमें महसूस हो रहा। हम सोमवार को फिर उनसे पुनः मुलाकात करेंगे। हम किसानों की ऐसी ही समस्या आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहे फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद। अभी हमारे जोशी जी ने तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डाला। मुख्य रूप से अभी जो भी लड़ाइयाँ चल रही हैं इसमें एक नवाबगंज और दूसरी राजेपुर और तीसरी चाहतगंज। मुकाबलों की बात करेंगे तो मुझे ज़्यादा पीछे का नहीं मालूम है, लेकिन मैं जब से अभी 3 महीने से देख रहा हूँ तो प्रशासन से यहाँ अगर मुकाबला कोई कर रहा है तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत, विपक्ष गायब है फर्रुखाबाद से। ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत के लिए गौरवशाली क्षण है। आप ये मत सोचिए कि आपकी बदनामी हो रही है। आप ये सोचिए कि फर्रुखाबाद में विपक्ष गायब है। विपक्ष की भूमिका भारतीय किसान यूनियन टिकैत निभा रही है जो उनको निभानी चाहिए थी। खाने चौकी की राजनीति किसान नहीं करता। खेत की राजनीति, खाद की राजनीति, बीज की राजनीति, बच्चों की पढ़ाई की राजनीति भारतीय किसान यूनियन टिकैत करता है। ये दुर्भाग्य है यहाँ के राजनेताओं का, यहाँ की पार्टियों का। भारतीय किसान यूनियन खाने की राजनीति कर रही है, लेकिन वो भी बेजोड़ तरीके से। आप अगर पिछले जब से यहाँ पे सरकार चल रही है योगी जी की, ये तानाशाही सरकार चल रही है। इस तानाशाही सरकार में अगर सर उठा के किसी ने किसान को और नौजवान को और महिलाओं को जीना सिखाया तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने सिखाया। इस सरकार के खिलाफ आप बता दीजिए, जो बोल रहा है उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, राष्ट्रद्रोह लिखा जा रहा है, गैंगस्टर लिखा जा रहा है। होने वाले लोगों के ऊपर 2-3 मुकदमे छोटे छोटे होते हैं, उन्हें गुंडा एक्ट लगा देते हैं, गैंगस्टर लगा देते हैं। क्या करेंगे आप? किसान क्या कर सकता है? फिर भी भारतीय किसान यूनियन टिकैत जो कर रही है वो किसी से छिपा नहीं है। परेशान है यहाँ का जिला प्रशासन। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ का जिला प्रशासन परेशान है। वो चाहता है कि किस तरीके से भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पैरों में बेड़ियां डाल दी जाए, और यही परिणाम, ये जो मुकदमे है बेड़ियां डालने के ही परिप्रेक्ष्य में है और कोई बात नहीं है। इसे आप अपनी उपलब्धि मानिए। जिस तरीके से राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत जी के ऊपर मुकदमे लिखे जाते हैं, वैसे आज पहली बार जनपद में फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों के ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है इतने बड़े स्तर पे। इसका मतलब आप बेजोड़ तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं प्रशासन के सामने। पहली लड़ाई हमने राजेपुर थाने में, हमारे जो ब्लॉक के सचिव हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, रामनारायण पांडे जी की लड़ी। और उस लड़ाई में आपको ध्यान होगा कि पूरी रात बैठने के बाद अगले दिन 3:30 बजे हमने मुकदमा पंजीकृत कराया। और हमारे खिलाफ अगर आचार संहिता का उल्लंघन का मुकदमा लिखा गया तो आप सबको मालूम है कि 144 लागू है और इलेक्शन का दौर है। लेकिन हम चुप नहीं बैठे, हमने उसका विरोध किया और हमने
प्रदेश के प्रमुख महासचिव आदरणीय विजेंद्र सिंह यादव जी को और तमाम जिलाध्यक्ष उनके साथ आए और हमने प्रशासन को ये दिखा दिया कि आप अगर मेरे खिलाफ मुकदमे लिखेंगे तो हम तैयार हैं, और हम तैयार हैं, इलेक्शन के तुरंत बाद तैयार हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हरिद्वार का है। तो डिसाइड ये होगा कि हम किस बड़े नेतृत्व के साथ यहाँ पे आंदोलन करेंगे। ये हरिद्वार में वहां पे जब शिविर लगेगा उसी शिविर में डिसाइड होगा, उसी में तय होगा कि हम अगली लड़ाई शिविर के बाद जब आचार संहिता हट चुकी होगी, सरकार बन चुकी होगी, 144 हट चुकी होगी, तो हम इस प्रशासन के खिलाफ लड़ेंगे, ये तय है।